आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। बर्थ डिफेक्ट्स यानी पैदा होने के बाद जो डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स अबनॉर्मल ग्रोथ चेंजेस होते हैं बॉडी में, जो गर्भ में रहने के दौरान शिशु के डेवलपमेंट के दौरान होने के चेंजेस होते हैं। ये किसी भी भाग को अफेक्ट कर सकते हैं और आपके गायनोकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन ये या तो तुरंत ही बता सकते हैं पैदा होने के बाद, या बच्चे के लाइफ में बढ़ते टाइम जब भी आप मिलने जाओगे या आप कोई सिम्टम नोटिस करोगे और डॉक्टर को बताओगे तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्लम्स जो भी ये डिफेक्ट्स होते हैं मोस्टली बच्चे के 1 साल में ही आपके पीडियाट्रिशियन या गायनोकोलॉजिस्ट उसे बता सकते हैं, एटलीस्ट वो जो विजिबल है। सारे बर्थ डिफेक्ट्स विजिबल नहीं होते, यानी कि आंखों को दिखते नहीं है। कई ऐसे भी होते हैं जो अंदरूनी होते हैं और उसके इफेक्ट्स बाद में मालूम चलते हैं। लेकिन कई बर्थ डिफेक्ट्स लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जानलेवा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कब डायग्नोस हुआ है, कितने लेवल पर ये प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आधारित होता है। सम बर्थ डिफेक्ट्स, थोड़े बर्थ डिफेक्ट्स सिर्फ आपके बच्चे के अपीयरेंस को बदलेंगे, यानी कि जैसे वो दिखता है आकार। कई वो जैसे सोचते हैं, जैसे हिलते हैं, जैसे चलते हैं, जैसे फंक्शन करते हैं, उसे भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं हम। एक तो होता है क्लेफ्ट लिप, जो होठों पे जो फोल्ड आता है, या क्लेफ्ट पैलेट। दूसरा बोन ग्रोथ अबनॉर्मेलिटीज हो सकते हैं, यानी कि बहुत शॉर्ट स्टेचर रहना, बोन्स का ठीक से ना बढ़ पाना, मिसिंग लिम्स रहना, यानी कि हाथ पैर में कुछ नहीं रह पाना, स्कोलियोसिस जिसे गुनी कहते हैं वो प्रॉब्लम होना, कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट में अगर कोई पैदाइशी कोई प्रॉब्लम से, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होना जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लब फुट पैर में प्रॉब्लम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, बच्चे के गर्भ में रहने के टाइम ही ये प्रॉब्लम, सिकल सेल एनीमिया, ये सब कुछ थोड़े कॉमन डिफेक्ट्स के बारे में मैं बता रही हूँ। तो ये कितने कॉमन है? बहुत कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। यूएस में तो अनुमान है कि 33 बेबीज में एक बेबी को डेफिनेटली ये हो सकता है। हमारे यहाँ भी लगभग ऐसा ही स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि बर्थ डिफेक्ट्स में क्या साइंस और सिम्टम्स देख सकते हैं? बहुत हो सकते हैं, या बहुत माइल्ड हो सकते हैं, या बहुत सीवियर हो सकते हैं। किस भाग को ये इफेक्ट कर रहे हैं उस पर निर्धारित होता है। क्या ये बोन्स पे इफेक्ट कर रहे हैं या कोई अंदर किसी बॉडी पार्ट पे इफेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप जब प्रेग्नेंट होंगे तो आपके रेडियोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट आपके गर्भ में पलने वाले शिशु पे नजर रख सकते हैं, और ये बर्थ डिफेक्ट अगर कुछ दिखता है तो आपको सलाह दी जाती है कि इसका रिस्क क्या रहेगा, और अगर सही हफ्ते में इसे निकाला जा सकता है तो वो भी करने की सलाह देंगे। प्रोटीन लेवल्स लिए जाते हैं आपके ब्लड से, अगर ये ज़्यादा है, कम है, जितना होना चाहिए वो भी देखा जाता है। गर्भ के जो आपका शिशु है उसके गर्दन के पास अगर ज़्यादा पानी है, फ्लूइड है, वो भी देखा जाता है स्कैनिंग में। अगर कोई अबनॉर्मलिटीज़ हैं जैसे कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम्स है, इकोकार्डियोग्राम किया जाता है जिससे देखा जाता है। और कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो बच्चे के पैदा होने तक दिखते नहीं हैं, तो इसीलिए जो कॉमन सिम्टम्स हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है। पैदा होने के बाद थोड़े अबनॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट का अबनॉर्मल रहना, या सांस लेने में दिक्कत होना, या बच्चे का नाम बुलाने में या जोर से आवाजें करने पर ध्यान ना देना या सुन नहीं पाना, आंखें अगर आप कुछ दिखा रहे हैं तो उसे फॉलो नहीं करना, दूध पीने में दिक्कत होना, सर, आंख, नाक, मुंह जो है वो अजीब कैरेक्टर्स के, अजीब फीचर्स के रहने, क्योंकि अगर डाउन सिंड्रोम में तो ये होता है। तो जो माइलस्टोन्स होने चाहिए जिस उम्र में, जैसे कि उठना, बैठना, चलना, अगर ये नहीं होते तो आपको एक स्पेशलिस्ट को, स्पेशली पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, तब वो आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, आप अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाने के बाद ही कोई भी कदम लें, क्योंकि वो करेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं ये देखने के लिए कि बच्चे में कोई डिफेक्ट है भी या आप ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।